भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अर्धशतक बनाने के बाद अपनी बेशर्मी और नीचता का प्रदर्शन किया। जी हां, पाकिस्तानी खिलाड़ी फरहान ने इस तरह से गन फायर सेलिब्रेशन किया, यानी कि अपने बैट को उसने बंदूक बना दिया। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है और देश की जनता सवाल पूछ रही है। यह शहीद कैप्टन विनय नरवाल का अपमान नहीं। मैं आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें पेश कर रहा हूं। आधे स्क्रीन पर आप इस बेशर्म पाकिस्तानी खिलाड़ी को देख रहे हैं और आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जमीन पर पड़ी हुई है कैप्टन नरवाल की लाश और उनके साथ उनकी पत्नी। आज विपक्ष से सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पैसे की भूख में आपने ऐसा होने क्यों दिया? देश की जनता इस तस्वीर को देखकर नाराज है, मगर सबसे शॉकिंग वो मीडिया जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश को बदनाम कर रहा था, वो मीडिया जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर विपक्ष को बदनाम करता है, झूठ बोलता है, आज उसका खून नहीं खौल रहा इस तस्वीर पर। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि गोदी मीडिया के लिए एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ सामान्य की तरह चल रहा है। जी हां दोस्तों, अब गोदी मीडिया में पाकिस्तानी मेहमान लौट आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में याद कीजिएगा किस तरह की बदतमीजी पाकिस्तानी मेहमानों ने की थी। कई जगहों पर भारत का अपमान किया था, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। उन चैनल्स पर कोई कार्रवाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नहीं की जहां पर भारत की बदनामी हो रही थी। उल्टा एक यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगा दी गई थी। मगर आज मैं आपके सामने एक बार फिर यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह भारत का अपमान नहीं तो क्या है? यही बात शहीद शुभम की पत्नी ऐशन्या कह रही थी। वो कह रही थी कि यह पैसे की भूख क्या है? क्या आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं? अरे भाई, अगर एक एशिया कप नहीं खेलते तो क्या हो जाता? आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहती है। और हां, गोदी मीडिया के छलावे में मत आइए दोस्तों। गोदी मीडिया दोष मढ़ रहा है बीसीसीआई पर। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई में राजीव शुक्ला हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं हो सकता जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की सहमति ना हो, जब तक अमित शाह, जब तक प्रधानमंत्री, जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सहमति ना हो। तो देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। रिपब्लिक का वो संपादक जो वाहियात हरकतें करता है, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, वो व्यक्ति हाल ही में राजीव शुक्ला पर प्रहार कर रहा था, बीसीसीआई पर प्रहार कर रहा था, मगर उसमें हिम्मत नहीं है जय शाह पर सवाल पूछने की। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है जिसमें ये बदतमीज पाकिस्तानी खिलाड़ी इस तरह से गनफायर सेलिब्रेशन कर रहा है? पहलगाम हमले में जब हमारे 26 भारतीय शहीद हो गए थे, वो घटनाक्रम आज भी हमें साल रही है, वो घटनाक्रम अभी भी हम नहीं भूले हैं। अब इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को देखिए, विमान के गिरने का इशारा कर रहा है। क्या अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को यह दिन भी देखना पड़ेगा? और इसके लिए सरकार पर निशाना क्यों ना साधा जाए कि एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? तो सबसे पहली बात यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्रिकेट और राजनीति दोनों में कोई मिलान नहीं होगा। या तो सरकार यह स्पष्ट कर दे, मगर फिर पाकिस्तान और क्रिकेट के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती। फिर यह नहीं कहा जा सकता कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे और फिर बेशर्मी के साथ आप क्रिकेट मैच खेलने लगते हैं। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल्स में पाकिस्तानी मेहमान लौट आए हैं। देखिए एबीपी न्यूज में क्या हो रहा था, किस तरह से पापा की परी मुस्कुराते हुए, हंसी ठट्ठा मारते हुए रमीज राजा से बात कर रही थी, जैसे न जाने कितने जन्मों के खोए हुए चाचा मिल गए हैं या बड़े भाई मिल गए हैं। जो पाकिस्तान के नाम पर ओछी पत्रकारिता करते हैं, वो सब इस मैच को लेकर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले इंडिया टीवी, आज फिर भारत से सामना, पाकिस्तान कांप रहा, फिर स्ट्राइक की बारी आई, पाकिस्तान में खौफ हाई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी न्यूज चैनल में पाकिस्तानी मेहमान बुलाए जा सकते हैं जब तक जोशी जी का फरमान प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ना आया हो? कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। आज मैं फिर पूछना चाहता हूं, सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या अपनी तरफ से फरमान जारी करेगा, खासतौर से इस पाकिस्तानी खिलाड़ी की इस बदतमीजी के बाद?
यह निहायत ही शर्मनाक मंजर था दोस्तों, और पहलगाम के शहीदों का अपमान था। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ नहीं कहने वाली। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है। दुख की बात यह भी है कि गोदी मीडिया का खून इस मुद्दे पर नहीं खौलने वाला है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये इस पाकिस्तानी को इशारतन बंदूक चलाने दी? लानत है, लानत है, लानत है, कह रही हैं रागिनी नायक। कंचना यादव ने इन दो तस्वीरों को पेश किया आपके स्क्रीन पर। एक तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ी की बेशर्मी, उसका गन फायर सेलिब्रेशन, और दूसरी तरफ कैप्टन विनय नरवाल की पत्नी जो कि उनकी लाश पर बैठी हुई है। पहल जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत ने भी प्रहार किया है आपकी स्क्रीन पर। शाबाश मोदी जी, बस यही देखना बाकी था, इसलिए खिलवा रहे थे क्रिकेट। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है, यानी अच्छी बॉल पे आउट हुए, लेकिन तब तक मैच खत्म हो चुका था यार। अभिषेक शर्मा का तो ये हाल था, एक स्टेज पे अभिषेक शर्मा ये सोच रहे होंगे 20 रन और बना देते यार, मैं अपना 100 ही कर लेता। लेकिन आज एक तस्वीर है। अब देखिए पिछली बार क्या हुआ था, और मैं मानता हूं कि क्रिकेट के मैदान में जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर भाई जिसका दिन आया वो करेगा। लेकिन एंड में ना दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, आप जितनी मर्जी हुज्जत कर लो, जो मर्जी कर लो, रिजल्ट बड़ा मैटर करता है। अब मैं जानता हूं कि पाकिस्तान का जो खेमा था, देवर वरिड कि इंडिया ने जो किया, सूर्य कुमार यादव ने जाके बोला, लेकिन उनके भी क्रिकेट बोर्ड ने ना उनको झोंक दिया है आग में। क्यों? क्योंकि उनका क्रिकेट बोर्ड एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था एंडी पायक्रॉफ्ट के साथ, जबकि सूर्य कुमार यादव ने उनको आकर जतला दिया था। पहलगाम अटैक के विक्टिम्स को डेडिकेट कर दिया, आर्म फोर्सेस को डेडिकेट कर दिया। अब क्या हुआ, कल प्रैक्टिस में आपने देखा ना, हारिस राउफ वो 6060 बोल रहे थे। अब यार हम भी जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर ये मैचेस टेलीवाइज ना हो, फैक्ट है, अब मैं भी ये सोशल मीडिया से उठा के बोल रहा हूँ, कहते हैं ना कि अगर ये मैचेस टेलीवाइज ना हो, ये मैचेस टीवी पे ना आए, तो पाकिस्तान इसमें भी अपनी जीत क्लेम कर लेगा। Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। साहिबजादा फरहान जिनका 0 पे 0 पे कैच छूटा, इजी कैच, तो 4 कैच इंडिया ने छोड़े, उनमें से एक कैच छूटा उनका। उन्होंने 50 रन बनाए, अच्छे रन बनाए, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, ऐसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ऐसे या फिर ऐसे ऐसे करके उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया। अब ऐसा नहीं है कि किसी प्लेयर ने 50 या 100 इस तरह से सेलिब्रेट ना किया, वो करते हैं, कोई ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है प्यार से, कोई कुछ करता है, लेकिन हम जानते थे कि आज उन्होंने ठा 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 क्या किया। फेयर इनफ, अगर आपकी टीम जीत जाती तो हमें मौका नहीं मिलता। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में मैं ऐसे देख रहा हूं, मुझे चिड़िया नहीं नजर आ रही, क्योंकि इस बल्ले से ना बैटिंग की जाती है, बातें नहीं की जाती। Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. समझ नहीं आती है कि 50 रन बना के ये सेलिब्रेशन कौन से ढंग का कर रहे थे, और जिस तरीके की बल्लेबाजी करी, कोई ऐसा लगा नहीं कि हाँ भाई कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, लप्पेबाजी करके रन बना लिए तो तुम बड़ा उछल रहे हो। एनीवेज फॉरगेट देम कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, बट जिस तरीके से भारतीय टीम खेली है, हमें तारीफ करनी होगी अपने लड़कों की। जैसे अभिषेक और शुभमन गिल ने वो पहले पावर प्ले में ही ना मैच खत्म सा कर दिया था, वन साइडेड गेम कर दिया था। वो बात ठीक है कि सूर्या के रन ही बने और वहाँ संजू जल्दी आउट हुए, लेकिन फिर भी तिलक और हार्दिक पांड्या ने सुनिश्चित किया कि भाई मैच हम ना बड़े कंफर्टेबली जीतेंगे। अगर ये 190 भी बने होते ना विक्रांत भाई, तो ये 190 भी चेस होते। ना तो इनकी बल्लेबाजी है, ना गेंदबाजी है, सिर्फ हवाबाजी है और कुछ नहीं है इनके पास। Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. कि तुम्हारी औकात जब दिख जाती है ना, जब तुम पिट जाते हो, तब तुम आ जाते हो झूठ पे। अच्छा, हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है, वो क्यों
क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है या 6-0 कर रहा है क्राउड को। तेरे को इतने छितर पड़े, तेरे को मुंह पे माँ बहन की गालियां निकाली है उन्होंने, सबने सुना है। तेरे को बोल बोल के कि डीके बॉस जा बॉल करा, जा ग्रोसरी वाले जाके बॉल करा, ये तेरे मुंह पे बोला है भाई उन्होंने। और छक्के भी मारे, चौके भी मारे, तुझे रज रज के तुझे मारा, राइट। तू दोनों अपने ने करना था, दोनों में तेरी फाड़ दी, ठीक है जी। तेरी आर्मी की भी फाड़ दी, तेरे नकली मार्शल की भी फाड़ दी और तेरी भी फाड़ दी। तेरी तो वैसे विराट कोहली इतनी फाड़ चुका था कि फाड़ने को बचा नहीं था कुछ, फिर भी अभिषेक